उस दिन यहाँ भी आई थी जब आपको एक वॉइस मेल भेजा था, अपने आप को आत्मा समझने के बारे में किसी का आया था, और आप कितना क्लियरली देख पाए उसको। लाइक ऐसे लग रहा था कि मैं क्यों नहीं देख पाई। तो वो डिफरेंस तो है डेफिनेटली, बट ये एक सब्जेक्ट है जिसमें अभी भी सोर्स बहुत मूंझे हुए हैं, उस तरह की क्लैरिटी नहीं है। अभी भी वो बैठना, अपने आप को आत्मा समझना, मतलब मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो वो विजुअलाइज करना, उस तरह की प्रैक्टिस बहुत चल रही हैं। ये भी बहुत बड़ा एरिया है शायद जिसमें आपकी और कंट्रीब्यूशन की सबको जरूरत है दीदी। ये बताइए कौन सा वाला पॉइंट है अभी? यही कि बाबा मुरली में बोलते हैं ना, अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो। तो जो आत्मा समझने की बात है, तो वो इस तरह से समझते हैं कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट, वो पॉइंट ऑफ लाइट, तो मुझे बस पॉइंट ऑफ लाइट ही देखना है, मुझे सिर्फ भ्रिकुटी में ही देखना है। बाबा बोलते भी हैं मुरली में कि आप बॉडी को देखते हो तो क्या भ्रिकुटी में नहीं देख सकते हो, आत्मा को नहीं देख सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम ये एक तरह से ज्योग्राफिकली या टेक्निकली हम देख रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द सोल्स क्वालिटीज, व्हाट अबाउट डीलिंग्स, व्हाट अबाउट ये जो हमारे गुण हैं, विशेषताएं हैं, कलाएं हैं, उनको निखारना। ऐसे तो जैसे आपने बहुत सुंदर उस दिन बताया ना कि ऐसे तो हम जैसे बाबा को देखते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट है और हम बस बैठ जाते हैं, तो वो हो गया बाबा के साथ जुड़ना। हाँ, ऐसे ही हम आत्माओं को बस पॉइंट ऑफ लाइट देखें और बैठ जाएं। नो, वेयर इज ऑल द फन देन? ड्रामा में जो हम आए हैं खेलने के लिए, गुण धारण करने के लिए, ग्रोथ के लिए, वो सब फिर हमें कहाँ मिल रहा है वहाँ पर? यहाँ तक कि ये भी सुना कि किसी कोई जो है वो बहुत ज्यादा सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस में है, और उनका कुछ ऐसा हुआ इंसिडेंट कि उनके सामने कोई वर्क प्लेस पे कोई आया और वो नीचे गिर गया, अनकॉन्शियस सा हो गया, और जब तक होश थी या क्या जो भी, तो उनको बोला कि आप फोन करो और क्या बोलते हैं कि एम्बुलेंस को बुलाओ या हेल्प करो। तो ये सोल ने, आई डोंट नो, आई वुडंट से कि वो सोल गलत थी या क्या थी, क्योंकि मैंने भी ये बात सुनी है, मुझे भी डायरेक्ट उसका पता नहीं है कि क्या रीजन रहा जो वो सोल आगे नहीं आई उसको हेल्प करने के लिए। हो सकता है वो अपने हिसाब से वो लाइट की कॉन्शियसनेस में थी, उसको भी लाइट दिख रही थी, उसको लग रहा था कि ये मेरे लाइट के सोल कॉन्शियसनेस के अफेक्ट फ्रीनेस के भाव से जो होगा अपने आप हो जाएगा, मुझे कुछ भी एक्शन यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से भी बातें सामने आई हैं। नो राइट नो रॉन्ग, लेकिन क्लैरिटी तो नहीं है ना यहाँ। क्या हो जाता है ना गाँव में गए, वो जुड़ते किससे है, मेन तो वो होता है ना, हमारा हाथ पकड़ा किसने है और कौन हमें लीड कर रहा है। फिर दूसरा होता है कि जिसने भी हमारा हाथ पकड़ा है, वह बुद्धि तो हमें भी दी गई है ना, कुदरत ने समझदारी इस जीवन की हमें भी दी है। एंड इनबिल्ड एक आत्मा में समझदारी बोलते वाइज इंटेलेक्ट वो भी है। तो जो भी समझो हमारा हाथ पकड़ता भी है, वह हमें तो समझ होनी चाहिए ना कि वाकई में उसका हाथ पकड़ा है, मैं उसके साथ चलना है या नहीं चलना है। तो हम कहीं न कहीं हमारे स्वार्थ भाव से है, उन आत्माओं का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें कंफर्ट दे रहा होता है, हमें हमारी समझ के हिसाब से हमको लेकर जा रहा है ना? हमें रियलिटी के साथ में नहीं लेके जा रहा है, मगर हमारे कंफर्ट जोन के साथ में लेके जा रहा है, और इस वजह से हम उसके विक्टिम बन जाते हैं। नॉलेज की क्लैरिटी के पीछे अगर तुम भागोगे, जैसे मैंने कहा ना कि बचपन में ही हमारे थॉट, जैसे हमने दुनिया बनाई ऐसे हमारी दुनिया बनती है। हमारे इससे पहले वाला जो टॉपिक था, संकल्प से बनती है सृष्टि,
संकल्पों से सृष्टि बनाना। तो हमने बचपन में ही ये संकल्प छोड़े हुए हैं, हाँ, कि सच्चाई क्या है, सच क्या है। और इसी वजह से आज तो हम सब जुड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि हम सभी को उस सच के पीछे, हाँ, तृष्णा थी, प्यास थी उस सच को जानने की। और जिनको भी ये प्यास है ना सच को जानने की, वो अपने आप ही, हाँ, हमसे जुड़ेंगे। और जो अपने कंफर्ट में रहकर एक भ्रम का जीवन जीना है ना, उनको पहुंचने के लिए वक्त लगेगा जरूर, क्योंकि उनका रास्ता लंबा है। क्योंकि मैंने अभी अभी बहुत बार सुना है कि कोई कोई इस चीज का भी प्रैक्टिस करते हैं, कि इस पूरी दुनिया को एक ड्रामा के रूप में देखते हैं, वो अपने आप को एक आत्मा के रूप में देखते हैं, और ये जो भी कुछ हो रहा है ड्रामा में हो रहा है, हम उनके साथ में जुड़े नहीं है, बस साक्षी होकर देखना है कि ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, एंड वी डोंट हैव टू रिएक्ट। हमको कोई भी रिस्पॉन्ड करना नहीं, कोई भी रिएक्ट करना नहीं। इस तरह का कुछ शायद भावना बहन ने भी शेयर किया था मेरे साथ में ये सब। इफ यू कैन गिव द क्लैरिटी भावना। ड्रीम वर्ल्ड कहते हैं वो, इस साकार दुनिया को ड्रीम वर्ल्ड कहते हैं। हाँ, तो वही वो जो अभी इंसिडेंट भी बताया भावना बहन ने, वो वही है। तो उसको कि भाई उसको वर्ल्ड की तरह में वो सब हो रहा है, मेरे को उसमें इंटरफेयर नहीं करना है, इंटरेक्ट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस खड़े होकर देखना कि क्या हो रहा है। तो मोहिनी बहन ही इसी पॉइंट पर ज्यादा लाइट भी डाल सकती हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो बात कर रही हूँ। और विक्रांत भाई के पास भी कुछ बोलने के लिए। यस विक्रांत भाई। हाँ जी, इसी पॉइंट पे बोल रहा था मैं कि जैसे कहीं सेंटर की बड़ी बहन जी बीमार पड़ गए तो वो साक्षी नहीं होते, वो तो उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं ठीक करने के लिए। हाँ यस, थैंक यू विक्रांत हाँ। भाई। आपका ये जो बीच में आप एक मस्त पॉइंट बोल देते हैं ना, थोड़ा माहौल, हाँ, टेंशन फ्री हो जाता है। वेरी नाइस। या मोनी बहन। जी दीदी, इसके मतलब अकॉर्डिंग मैंने आपसे डिस्कस भी किया था जब हम मिले थे, तो यस। वो वही बात है, जहाँ पे बहुत बार ऐसा भी है कि हम अपनी मतलब इस साकार दुनिया को इतनी अलग समझते हैं, ये जो ड्रामा वर्ल्ड है इतना अलग समझते हैं कि बस ड्रामा ही समझते हैं, ये सत्य नहीं समझते हैं। और उसमें ये भी था कि वो अपनी बेटी को भी बेटी नहीं बल्कि बेटी पार्ट इस तरह से ही बोल के, और वो बेटी पार्ट में ऐसा हुआ, उसको भी साक्षी होके देन मैंने केवल उसको उसके सच में देखा, वो अपने जगह पर आ गई और बाबा ने मुझे वही होल्ड करके रखा है, इस तरह की बातें। तो ये मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन केवल हम ये नहीं कह सकते हैं, जैसे दीदी ने भी कहा कि वो रॉन्ग है या राइट है, ये हम जजमेंट नहीं कर रहे, लेकिन ये दुनिया झूठी है या तो ये ड्रामा है, ये बस एक मूवी की तरह है, जैसे हम देखते हैं मूवी, वो स्टोरी बनी हुई है और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। तो ये ड्रामा के पॉइंट जो आपने हमें क्लियरिटी दी है, ये ड्रामा बदलता है, फिक्स्ड नहीं है, तो वो पॉइंट वहाँ मैच नहीं करती है, तो इसीलिए क्लियरिटी नहीं है। और बहुत बार वो जो गुण शक्तियां हैं उसे हम, जो बाबा कहते हैं सहयोग दो अंजलि दो, जैसे कल भी नीलम बहन ने शेयर किया, ये उसी से रिलेटेड है कि वहाँ हम शून्यता में चले जाएं बाबा के साथ फेल स्टेबल, या हम अपने गुणों को यूज करके हम कर्म में आए, बोल में आए, उन्हें जो दे सकते, बाबा कहते हैं ना आपके पास जो है, उसकी जो डिमांड है, उस सोल की उस समय जो नीड है उसको पूरा करें। तो ये आप और ज्यादा अच्छे से संगठन को बताएं। यहाँ तो क्लियरिटी है कि हम तो अपने गुणों के साथ ही आएंगे, सहयोग देंगे, और वो भी तो एक तरीका ही है ना, हम आए ही हैं एक्ट करने। अगर ये ड्रामा भी समझ रहे हैं, ये मूवी भी समझ रहे हैं, तो मेरी एज अ हीरो पार्ट क्या है, फिर मेरा रोल वहाँ पे क्या है? क्या स्टोरी से बाहर हो जाना रोल है? वही तो वो कह रहे हैं ना कि साक्षी दृष्टा होकर देखो, हम इसका हिस्सा नहीं है, ये ड्रामा चल रहा है, हमको देखते रहना है, हम है उसमें, बट रिएक्ट नहीं करना है। कहीं यही मैं बात समझ पाई हूँ आप लोगों की बातों से कि कहीं ना कहीं इसी की प्रैक्टिस चल रही है
तो मेरा तो ये सबसे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे तभी दिमाग में आए। फर्स्ट थिंग तो ये प्रैक्टिस कर क्यों रहे? अगर प्रैक्टिस करनी है तो भाई तुम इस मृत्यु लोक में क्यों हो? क्यों शरीर लिया है? तुमको परम धाम में ही रहना है कि परम धाम में बैठो, एक आत्मा के रूप में बैठे हुए देखो, और वहां से तुम इस मृत्यु लोक को देखो, वैसे ही दुनिया दिखाई देगी। शरीर लेने का मतलब ही क्या है फिर? अगर शरीर जी, मिला है। और एक पॉइंट और जो बाबा हमेशा मुरलियों में बोलते हैं कि अभी तो कर्मातीत अवस्था आनी है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि कर्मातीत अवस्था ऑलरेडी आ चुकी है, हम हैं ही कर्मातीत। हाँ, तो ये तो भी उनको पॉइंट अभी, करना था तो आपसे। उनका, यस, उनका मीनिंग, कर्मातीत का मीनिंग शायद उनका अलग हो, उनके लिए उनके डेफिनेशन अलग होंगे कर्मातीत का मतलब। मेरे लिए तो बाबा ने जिस तरीके से मुझे पहले बना के बताया कि इसको कर्मातीत बोलते हैं, कर्म से अतीत होना। कर्मातीत का मतलब है हर कर्म से अतीत होना। अतीत होना यानी उस कर्म को पास्ट बना देना। अतीत का मतलब पास्ट, मतलब फुल स्टॉप लगाने की, हाँ, प्रैक्टिस करना। अभी वो तुम्हारे जीवन में वापस से उसको आना नहीं है। अगर हमने कॉमा लगा दिया हमारे कोई भी कर्म को, तो वो तुम्हारा वापस से रिपीट होगा आगे चल के। तो उसको रिपीट ना होने देने के लिए हमें फुल स्टॉप लगाने की आदत डालनी है। दैट इज कॉल्ड कर्मातीत, सिंपल भाषा में। हाँ, हमारा जो जूम सेशन स्टार्ट हुए तो वो यही है कि फुल स्टॉप कैसे लगाना है। हमें कॉमा और एक्सक्लेमेशन नहीं लगाना है। एक्सक्लेमेशन ना हो, कॉमा ना हो, क्वेश्चन मार्क ना हो, फुल स्टॉप। और वो कैसे होगा? बाय फेसिंग द सिचुएशन। अब यहाँ पर अगर तुम हो ही नहीं उस ड्रामा में, तुम खुद को इंक्लूड ही नहीं करो ड्रामा में, तो तुम कर्मातीत अवस्था में पहुंचोगे ही कैसे? शरीर से, तुमने शरीर तो लिया है, वो शरीर से कोई कार्य करना ही नहीं चाहते, कर्म ही नहीं करना चाहते, तो फिर खत्म कैसे होगा? वहाँ पे वो बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। मुझे तो इतने सारे सवाल आ गए थे, किसी ने मुझे एक्सप्लेन किया था कि इस तरह की प्रैक्टिस हो रही है, तो मेरे तो सारा दिमाग के ऊपर से बम्पर हो गया था पूरा सब कुछ। मैं बोला छोड़ो, उसमें घुसने से अच्छा हम अपना जो रास्ता बाबा ने बताया उस पे चले, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि एक और दूसरा जो भावना बहन ने कहा कि लोग अभी तक बिंदी को देख रहे हैं, हाँ, उनको अभी तक ये क्लियर नहीं कि भाई वो क्या है। हाँ, योग करना मतलब सिर्फ बाबा की लाइफ को देख के बैठना है या क्या? तो उनको क्लैरिटी कब आएगी? हर एक का अपना एक, हाँ, जर्नी है। जैसे हम भी जब ज्वाइन हुए थे तो हमारी भी वो फर्स्ट स्टेज थी, हाँ, पहली इनिशियल फर्स्ट स्टेप था टूवर्ड इस जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी के। तो हमारी फर्स्ट स्टेप में, जैसे एक बच्चा होता है ना, जब स्कूल में उसको एंट्री करना होता है तो सबसे पहले वो प्ले ग्रुप में जाता है। अब प्ले ग्रुप में एंट्री कौन से साल में होती है? 3 साल की उम्र में। नर्सरी में 4 साल, KG1 लोअर केजी में 5 साल, है ना? तो कोई बच्चे जो होते हैं लेट हो जाते हैं तो उनको डायरेक्ट, हाँ, लोअर केजी में एडमिशन लेना पड़ता है। तो कोई वक्त पे आ जाते हैं तो उनको, है, प्ले ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। तो प्ले ग्रुप में स्टडी क्या होगी? बिंदी को देखना है ना? तो वो बैठेंगे, पहले तो बिंदी क्या होती है उसको ही समझने के लिए वक्त लगेगा उनको। हाँ? आत्मा कैसी दिखती है, बिंदी कैसी दिखती है, फिर उसके गुणों को, उनकी विकारों को, उसकी पहचान को समझने को देर लगेगी। तो वो प्ले ग्रुप से नर्सरी में जाना, नर्सरी से फिर KG में जाना, तो उनको वो हर एक स्टेप को फॉलो करना है। तो वक्त के अनुसार उनको वो मिलते जाएगा। मगर ये अगर उस कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, वो एफर्ट लिए बगैर वो चाहते हैं कि भाई हम कर्मातीत अवस्था पे पहुंचेंगे, हमको इधर ही बैठना है, बाबा ने बोला है लाइट को देखो, लाइट को ही देख के बैठेंगे, तो ऐसे बहुत सारी आत्माएं जो 40 साल तक अभी तक लाइट नहीं देख रही है, उनको नहीं पता कि करना क्या है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो एफर्ट लेना नहीं चाहते। बाबा जो कहता है मुरली में, यू शुड, आप एफर्ट लेकर बनो, हाँ, मेहनती बनो। बहुत बार बाबा मुझे बोलता है, मगर वो लोग इसको, हाँ, इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, ध्यान में नहीं रखते। बस क्या उठाया कि भाई बाबा ने बोला है, हाँ, योग करना है 4 बजे उठ के। किसको? पॉइंट ऑफ लाइट को देखते हैं। मे बी पॉइंट ऑफ लाइट,
बाबा भी पॉइंट ऑफ लाइफ, ये भी पॉइंट ऑफ लाइफ, वो भी पॉइंट ऑफ लाइफ, और आज 40 सालों में वो पॉइंट ऑफ लाइफ से ही अटके हुए हैं। उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उनको ख्वाहिश ही नहीं है। क्यों ख्वाहिश नहीं है? क्योंकि कहीं पे भी करना है तो मेहनत है, और वो मेहनत से कतराते हैं। उनको मेहनत नहीं करनी है। उनको बैठ के बस रूटीन नेमिनाथ बोलते हैं ना, बाबा जिसको नेमिनाथ नाम देते हैं। भाई सवेरे उठो, 4 बजे अमृत वेला किया, क्या किया? बाबा की लाइफ देखी, बाबा को आत्मा के रूप में देखा, मैंने अपने आप को आत्मा के रूप में देखा, शांति के स्वधर्म में टिके रहे, वो हो गया अमृत वेला। फिर क्या किया? मुरली सुनी। क्या सुनी? जो बाबा ने बोला है मुरली सुनने के लिए। फिर धारणा में क्या पॉइंट आया? आज धारणा में ये पॉइंट आया, तो पूरे दिन तुमको वो धारणा में पॉइंट लाना है। वो धारणा में तो लाना भूल ही गए। क्यों भूल गए वो धारणा में पॉइंट लाने के लिए? वजह क्या है? ऑफ लाइफ ही देखते रहे। यस, उसको धारणा में लाने के लिए नॉलेज चाहिए ना। वो नॉलेज ही नहीं है, वो क्लैरिटी ही नहीं है नॉलेज की। क्योंकि तुम बाबा से तो जुड़े ही नहीं। बाबा को सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइफ में देखने की कोशिश की, हाँ? उसके गुणों को नहीं देखना। हाँ, वो गुण है तो उसमें गुण में तो एक ये गुण भी है ना, बुद्धिमानी, ज्ञान का दाता है ना वो। ज्ञान का सागर बोला जाता है, तो ज्ञान के सागर से ज्ञान लिया किधर? बस उसको पॉइंट ऑफ लाइफ में ही देखा। जब ज्ञान ही नहीं लिया उस ज्ञान के सागर से, तो तुम वो अपने धारणा में लाओगे कैसे? क्या पूरे दिन में तो हुआ। फिर रात को पोता मिल देना है, तो पोता मिल देंगे तो क्या देंगे? बाबा मैंने आज ये किया, इतना परसेंटेज मैंने ये किया, इतना परसेंटेज तक मैंने ये किया। पूरे दिन तुमको बाबा बाबा, मुंह में बाबा बाबा बाबा, ख्यालों में बाबा बाबा बाबा, कर्म में बाबा कहाँ है? हाँ, संकल्प में सिर्फ बाबा नाम है। क्या है एक्चुअली में? संकल्प में? पोता मिल हाँ, देने के लिए क्या है फिर? कुछ कर्म में नहीं किया ही नहीं तो देंगे क्या पोता मिल रहा है बाबा को? कि कहाँ नहीं, मैंने ये यूज किया नॉलेज को मेरे, या नहीं? हाँ नहीं, ये मैंने भी किया हुआ है, इसके लिए मैं बता पा रही हूँ आप लोगों को। हमको बोला है ना, स्टार्ट में मैंने भी यही किया है। 10 साल तक मैं प्ले ग्रुप में ही बैठी रही। प्ले ग्रुप एंड नर्सरी, ज्यादा में ज्यादा नर्सरी तक गई होगी, या लोअर केजी तक गई होगी। उससे ज्यादा बड़ी ही नहीं मैं आगे। ये तो बाबा को मेरे कान पकड़ के मेरे को खींचना पड़ा हायर लेवल से। मैं स्टार्ट से फर्स्ट, मैं समझ लो 4-5 साल तो मैं लोअर प्ले ग्रुप में ही बैठी थी। बस वो पॉइंट ऑफ लाइट को देखना है, वही किया मैंने। हाँ? पता ही नहीं ना। फिर धारणा का पॉइंट आता था वो मुरली का, तो समझ लो हमको धारणा ये करनी है, तो ये भी करनी। कैसे करनी? खाना पीना, वहाँ पे ध्यान देना। धारने का मतलब वो है, हाँ? कि इसके हाथ का नहीं खाना, अशुद्ध भोजन नहीं करना, और भोजन को, हाँ, क्या बोलते हैं, कौन सी दृष्टि देके खाना। बाबा की लाइट्स आ रहे हैं उस भोजन पे, और फिर वो भोजन हम खा रहे हैं, तो अभी हम, हाँ, पवित्र हो गए हैं। तो ये मैंने यही किया 10 साल तक। तो उसमें नर्सरी वही है, प्ले ग्रुप भी वही है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा अगर एक तक और धक्का मार के अगर बढ़ भी गए हैं, तो हम लोअर केजी तक ही मैं पहुंच पाई। लोअर केजी में इसलिए पहुंची क्योंकि मुरली के पॉइंट्स मेरे को ध्यान रहते थे, याद रह गए ना, कि कहीं ना कहीं वो पार्ट था ना मेरा मुरली बनने का। इसीलिए शायद वो लोअर केजी में मुरली के पॉइंट्स मुझे याद रह गए। उसका रट्टा मारने लगाती थी हमारी दीदी, जोन इंचार्ज जो थे ना वो, क्योंकि हमको वो इंस्पायर करती थी। वो पूरा अव्यक्त वाणी तो उनकी सवेरे वो एक बार पढ़े, और पूरी वैसी की वैसी वाणी बिना देखे वो पढ़ लेती थी, हमें एक्सप्लेन कर देती थी कि ऐसे ऐसे बाबा ने आज मुरली में बोला। तो वी यूज्ड टू गेट, हम लोग इंस्पायर हो जाते थे। अरे दीदी को इतनी मुरली याद है, तो हम भी रास्ता मारने शुरू कर दिए मुरली का। वो था मेरा लोअर केजी। लोअर केजी तक पहुंच पाई मैं, उससे आगे बढ़ने का नाम ही नहीं। क्योंकि विकार क्या है यही नहीं समझ में आया। विकार होते हैं, पहचान तो हो गई, पर हमारे अंदर वो विकार है, वो ही बात समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि अभिमान, गुरूर घमंड तो उतरा ही नहीं ना। हमको तो लगा भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है, हम तो सर्वश्रेष्ठ हो गए हैं। हाँ? सत्युग की स्थापना हम करेंगे, स्वर्ग की स्थापना हम करने वाले हैं।
इतना तो बड़ा चढ़ा दिया हम लोगों को सिर पे है। इस वजह से तो समझ में नहीं आया कि हमारा कर्तव्य क्या है। अगर सत्यों की स्थापना करनी है, स्वस्थ करना, बिठा बनाना है हमें इस दुनिया को, तो उसके लिए कर्म भी करना होता है। और वैसे पहले एग्जाम्पल बनना है। बाबा तो मुरली में कितने बार कहा, हाँ ब्रह्म बाबा देखो कैसे एग्जाम्पल बना है, वैसे बनना है। और वो तो बात ही नहीं समझ में आई कि ब्रह्म बाबा एग्जाम्पल किस रूप में बना है, कैसे वो स्वस्थ बना रहे हैं। हाँ वो उसने बदलाव लाया है, ये तो समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारी ध्यान जो है स्थूल धारणा में ही थी। सफेद कपड़े पहन के जाना, एक दाग भी ना लगे उस पे, तो इतना संभल संभल के चलना कि जो काम कर हमें सेवा भी आती थी ना, तो सेवा भी ढंग की नहीं कर पाते थे क्योंकि कपड़े पे दाग ना लग जाए। हाँ, सफेद कपड़े पे दाग लग गया मतलब अपवित्र बन गए। कितनी हमारे स्कूल में ही लटके रहे हम, खाने पीने की इसमें। फिर बाहर गए, कभी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आई, फिर वहां से कैसे कन्वीनियंट होना है, तोड़ निकालना है, इसको बोलते हैं तोड़ निकालना है। हाँ, फिर मशीन में चल जाएगा, ब्रेड बिस्किट ये जो है चल जाएगा। हाँ, फिर वो बिना शक किए, बिना कुछ दिमाग चलाए उसको खा लिया। वो पैकिंग करने वाले तो इंसान, बिस्किट बनाए वो मशीन में, कपड़े जो भी है मटेरियल डालने वाला भी तो इंसान ही है ना। तो बनाया मशीन ने, तो यकीन मशीन के ऊपर है, इंसान के ऊपर नहीं। तो सोचा ही नहीं। मैं खुद बुद्धि मेरी, मैं इसके लिए बोलती हूँ ना, मैं तुम सबसे गई गुजरी। इस तरह से मैंने जीवन जिया है। ऐसे ही नहीं बाबा ने मेरे कान पकड़ के मुझे हाँ ऐसा ठोक बजा के मेरे को सीधा किया है। आपने सुना होगा मेरा पीछे भी, मैं यही थी। मैं हटने को ही तैयार नहीं थी लोअर केजी से और इससे। जब तक वो इतना अंतिम क्रिटिकल सिचुएशन आया कि शरीर छूट गया मेरा, बाबा ने पनिशमेंट के तौर पे मुझे, जा तेरे को वापस से जाना है, तेरा कार्य बहुत बाकी है, ऐसे तेरे को लेके नहीं जा सकता। फिर मेरे को भेजा है, और फिर जो मेरे कान पकड़े हैं सब कुछ छीन लिया मेरे से। बाबा ने छीना क्या? नहीं, मेरे कर्म ने छीना, क्योंकि ये ही मेरे से छूट नहीं रहा था। इसके लिए मैं लोअर केजी से आगे निकल ही नहीं रही थी। हाँ, खाने पीना वो छूट गया, छीना गया मेरे से, क्योंकि ऑपरेशन हुआ तो खाना पीना ही बंद हो गया। हाँ, इन आंखों से देखना कि कपड़ों पे ये ऐसा होना चाहिए, दिखावा ना, वो रोशनी छीन ली मेरी। अब खाना नहीं, पीना नहीं, रोशनी नहीं, कुछ भी नहीं बचा ही क्या। सब छीनने के बाद में ही कहीं मेरी अक्ल जगह पर आई। तब जाके, हाँ वो बोलते हैं ना, घोड़े के आंखों पे ऐसे पर्दे लगा देते ताकि वो एक ही जगह पे फोकस कर पाए, ऐसे मेरी जो हो गया। और फिर बाबा प्रकट हुए मेरे सामने, फिर बाबा ने रास्ता दिखाया मुझे। तब जाके फटाफट, हाँ बाबा बोलते ना, अब तो तुमको उड़ी कूदी मार के चलना है, फिर उड़ना है, फिर एकदम फास्ट जेट फ्लाइट में बैठ के निकलना है। और वैसे ही किया। और आज बाबा ने यहाँ पे आके मेरे को पासपोर्ट होनर का सर्टिफिकेट दिया। जो कहते हैं ना कर्मातीत अवस्था या सत्य ही जीवन, ये वो है। कितने साल, मेरे को 10 साल लगे हाँ लोअर केजी में। तो ये इनिशियल स्टेज होती है, किसी को भी एडमिशन लिया जाता है, ये यूनिवर्सिटी है, तो सबको उसमें से गुजरना है, सबको वो पॉइंट ऑफ लाइट को समझना है, आत्मा को समझना है। वह उधर ही अगर अटके रह गए ना, वो तुम्हारा कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे, तुम्हें आगे बदलाव नहीं दिखाई देगा, समझ में ही नहीं आएगा। धारणा में क्या लाना है, स्कूल में ही आत्मा आत्मा तो देख रहे हो, तुम पॉइंट ऑफ लाइट को देख रहे हो, ये आत्मा वो आत्मा वो आत्मा, और फिर कर्म में आते हो तो तभी स्थूल धारणाओं में अटके रहते हो। तो ये फर्क क्यों नजर नहीं आता? मुझे मेरे अपने आप में बहुत बार क्वेश्चन हो जाता है कि मेरे को उस वक्त ये क्यों नहीं समझा, मैंने अपनी बुद्धि क्यों नहीं लगाई। बचपन में तो इतने मेरे को क्वेश्चन रहते थे, हर क्वेश्चन को मैं कॉन्ट्रा क्वेश्चन करती थी। मेरे मम्मी से, डैडी से, कोई भी मेरे को कुछ पूछे ना, मैं शांति से वो एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो ये ऐसा क्यों? मेरे को आज भी मैं बहुत बार बैठती हूँ बाबा से बातें करने को कि ये 10 साल मैंने बुद्धि पे ताला क्यों लगा के रखा था, कुछ भी सोचने समझने की मैं क्यों नहीं मैंने मेहनत करी, जबकि मेरा वैसा संस्कार है ही नहीं, मेरा वैसा
स्वभाव भी नहीं है, बचपन से नहीं है मेरा स्वभाव। अगर कोई ऐसा चल रहा है तो ऐसा क्यों चल रहा है, मैं कुदरत को सवाल करती थी, हर चीज से मैं बातें करती थी बचपन से। स्थिति को पूछती थी कि इस तरह से क्यों चल रही है। तेरे को अगर मैं इधर से धक्का मार तो तू पीछे चलेगी, जैसे अर्थवर्म चलता है। मैं इस तरह से चीटियों से बातें करती थी, क्वेश्चन किया करती थी सबसे। मैं ये 10 साल मैंने क्यों कुछ भी नहीं किया, जैसे बोला वैसे क्यों चली गई। फिर कभी कभी एनालाइज करती हूँ, अपने आप को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। दीदी ये ड्रामा हाँ जी। फिक्स था, ये ड्रामा फिक्स था। या ऐसे लगता है कभी कभी कि पिछले कल्प में जो प्रतिमा ने रोल प्ले किया होगा वो वैसा का वैसा मैंने भी रोल प्ले कर दिया। उसके बाद में कई बदलाव लेकर आई हूँ इस कल्प में। हाँ अभी और 10 बाबा साल का वेस्ट हो गया ना दीदी, फिर आपका मतलब उधर नंबर वाइज भी हम लोग गिर जाएंगे क्या? हाँ तो मेरे तो 10 साल मैंने वेस्ट ही किया ना, तो नंबर वाइज तो मेरे गिर ही गई ना, पीछे ही हुई ना। शायद हो सकता है कि अगर वो 10 साल में वेस्ट नहीं करती तो आप लोगों के भी नंबर मेरे से आ जाते ना। मैं तुम लोग का भी दरवाजा रोक के रखी ना। दीदी आपने हाँ जी। ये जो 10 साल वेस्ट किए, अगर ये ना किए होते तो इतना जो आपने गैलप करके आगे आए तो आप नहीं आते। या वो है, बहुत फटकार लगाई बाबा ने फटाफट। हाँ तो वो तो आपने कवर अप कर लिया ना सारा। या मगर उस वजह से क्या हुआ, आप लोग सब अटके रह गए ना। और आप बहुत दरवाजा सफर किया ना दीदी, सफर किए बगैर शायद आप आगे जा सकती थी। यस। हाँ वो मेरे को वो सजा क्यों मिली, क्योंकि आप लोगों का दरवाजा खोलने के बजाय मैं उस दरवाजे में ही खड़ी रह गई और आप लोग सब वेट कर रहे थे उस दरवाजे को खोलने के लिए। अब मुझे दिखाई देता है ना, वो बाबा ने एक बार मुरली में भी आया था, मैंने आप लोगों को पॉइंट आउट करके बताया था ये बात। तो देखो बाबा बोलता है तुम कब दरवाजा खोलोगे, तुम्हारे पीछे भी लाइन खड़ी है। दीदी याद आ रहा है? आपने ये हाँ भी जी। तो बताया था कि ये आपका जो पार्ट आप अभी प्ले कर रहे हो हमें सिखाने का, ये भी किसी और का है ना? ये भी किसी मतलब किसी और को करना था ना हमें एजुकेट, तो उनकी जगह आप कर रहे हो। यस यस। निमित उसके लिए भी तो मैं लेट बनी ना फिर। कहीं ना कहीं तुम्हें देरी ही करी ना हर जगह पे, और यही वजह बन गई ना कि वो आत्मा भी तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि मैं लेट हो गई। बोलते हैं ना एक स्टेप लेट हर जगह पे लेट। नहीं ये समझ नहीं आया, वो आत्मा तो उसकी ड्यूटी थी हमें सिखाने की, वो नहीं जागी, तो इसमें आपकी क्या गलती? शक्ति में थी ना। बाबा बोलता है ना हर इसको एक शक्ति जरूरी होता है, पुश करना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको होल्ड करने वाली मैं होगी तो पुश करने वाली भी जो मैं होगी। हमारे सेंटर दीदी है दीदी, उसके बारे में हो रहा है बात। नहीं नहीं दीदी के बारे में बताया, प्रतिमा दीदी के बारे में है। नहीं, और कोई है ना, और कोई का बात हो रहा है। और कोई जो और वो कोई मतलब वो अभी तक सस्पेंस खुला नहीं है। हाँ वो और कोई वो है जिसका हाथ की चाय मुझे डाइजेस्ट होती है। मेरे को मेरे यही लग रहा था मुझे। और आज आपने डिस्क्लोज कर दिया, वेरी नाइस। यस है ना। तो कर्म यही था कि मेरे को जिंदा रखने का निमित्त वो आत्मा बनेगी ताकि उसको नॉलेज मेरे थ्रू समझ में आए। मैं एज एन एग्जाम्पल, वो बोलते हैं ना अनुभवी मूर्त, एज एन एग्जाम्पल मैं बनूं, ज्ञान का देवता वो बने, एंड इस तरह से प्रचार मतलब दुनिया के सामने वो आए। तो आत्मा तैयार है। अब वो हो गया। हाँ जी। अब हो गया, अब उनको समझ में आ गया। नहीं हिम्मत ही नहीं है ना। अच्छा तो करेज आप चाहिए, उनकी हो ना। शक्ति हूँ मगर वो नहीं है, इसलिए तो मेरे को फ्रंट में आना पड़ा ना, इसलिए तो मुझे आप लोगों तक पहुंचना पड़ा ना। नहीं तो मैं आती ही नहीं फ्रंट में, इनकॉग्निटो रहती है ना। तो बाबा ने लिमिट कर ही दिया मुझे कि भाई तू ही आजा आगे, नहीं तो इतने सब दरवाजे भीड़ लगी पड़ी है, खुलेगा ही नहीं तब तक।
तो आके मुझे खोलना ही आई पड़ा। थिंक देन इट वाज मेंट टू बी दिस वे, क्योंकि अगर बाबा ने आपको सामने लाके खड़ा किया तो बाबा चाहते तो उनको भी कर सकते थे, लेकिन उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं रही होगी जो आपके अंदर है। तो इट वाज मेंट टू बी दिस वे देन। तो मैंने तो शरीर छोड़ा हुआ मुझे लेकर आए ना बाबा, तो बाबा तो ने जब करवाया। आपको शरीर छोड़ा हुआ ले आए तो उनको भी तो बाबा उनके साथ भी वर्क कर सकते थे ना। देखो बाबा तो सभी को ना, अगर बाबा के हाथ में होता तो बाबा तो चुटकी बजा के हर एक को ही सीधा कर देता। That's what I'm saying. So he was not ready. That's why he chose you. Baba chose you because that person was not ready. यस, मेरे को जो दोबारा लाइफ मिली है तो उसी के निमित्त मिली है ना, तो उसको ही रास्ता दिखाना है। अच्छा। तो इसी वजह से मेरे को अगर सरवाइव करना है तो मुझे वो चाहिए है मेरे सरवाइव करने के लिए। तो किसके कर्म के लिए मैं जी रही हूँ, उसके। तो इस वजह से मुझे वो चाय उसके हाथ से ही मिलेगी। समझ में आती है ये बात अभी भी। यस, ये थोड़ा सा आप जैसे बोल रहे थे ना, ये बम्पर निकल जाता है। हाँ, ये क्या होता है मालूम है, ये जब जैसे जैसे तुम लोग भी आगे बढ़ोगे ना, कर्मातीत अवस्था पे पहुंचना शुरू करोगे ना, तो तुम्हारे भी हाँ, जितना लेने वाली जो चीजें हैं आप लोगों की, अभी तक बाबा देने का ही बता रहा है, लिमिटेड होती जाएगी। लेना लिमिटेड होते जाएगा। अब जैसा मेरा लेना लिमिटेड होकर एक आत्मा पे निर्धारित हो गया, ले सकती हूँ चाहे तो सिर्फ एक ही आत्मा से, और किसी से भी कुछ नहीं। नो बट दिस इज वेरी स्ट्रेंज ना कि ऑल द वे दुबई से आपकी चाय फ्रीज होके आती है, तो प्रैक्टिकली कुछ गड़बड़ लगती है इसमें। फिजिकल लिमिटेड माइंड नहीं समझ पाता है। या देखो, एक पहिया अपने कर्म से कर्मातीत अवस्था पे पहुंच के खत्म कर दिया, दूसरा पहिया रखड़ रहा है। तो दोनों की डेस्टिनेशन बदल गए। पहले मैं भी दुबई में थी, है ना, मैं बाबा ने मेरे कान पकड़े, मेरे से सेवा करवाई। बाबा को लगा मैं जिसने उस आत्मा को भी होल्ड करके रखा था, कोई जन्म में किया होगा, तो इस जन्म में मैं उसको लिफ्ट कर पाऊंगी, मगर वो आत्मा बहुत हैवी है, शायद उसको लिफ्ट ही नहीं कर सकी मैं। और जिस वजह से फिर मैं तो आगे बढ़ गई, मगर वो आत्मा लेकिन हेल्पफुल भी है, कोऑर्डिनेट भी कर रही है वो आत्मा। वही ना, कंफर्ट जोन में है ना। अच्छा। अभी जैसे मैं अगर आप लोगों से भी अगर कुछ बोलूं तो तुम कोऑर्डिनेट करोगे, कुछ दोगे, बट कंफर्ट जोन में है ना। अगर कंफर्ट जोन छोड़ के मैं अगर बोलूं कुछ करने के लिए तो पॉसिबल नहीं है। सेम थिंग, एक तो करेज भी चाहिए ना। हर चीज हम जो भी बात कर रहे हैं आज, जो बताया गया, अभी जो 10 साल मैंने सुना है, उसके टोटली ऑपोजिट मेरी अभी की छवि है। तो उसके लिए हिम्मत चाहिए ना। अच्छा, वक्त बहुत हो गया है, हमारा डिस्कशन तो खत्म नहीं होगा, और जो सुन रहे हैं उनको भी क्लियरिटी नहीं मिलेगी इन बातों की। हाँ, वक्त पे जब तुम कहोगे ना, ऐसा कभी कोई आके शेयर करेगा अपना अनुभव, उस वक्त मैं वो बात बताऊंगी कि किस तरह ऐसा होता है। मगर कर्मातीत अवस्था पे पहुंचने की एक और निशानी है कि तुम्हें मिलने वाली लेने वाली चीजें लिमिटेड, जैसी जितनी लिमिटेड होती जाएगी ना, उतना समझना कि तुम कर्मातीत अवस्था के नजदीक हो। इसके लिए और डिटेल्स चाहिए, फिर पूरा सेशन चाहिए इस पॉइंट में भी कि लेने वाली चीजें लिमिटेड होती जाएंगी। इस पॉइंट पर अभी वो कर लेते हैं, आज वक्त बहुत हो गया है। ठीक है। हाँ, ओके दीदी, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी। वेरी डीप सेशन दीदी, वेरी डीप। थैंक यू। हम लोग चाहेंगे और इस सेशन को पूरे क्लियरेंस के साथ समझने। यस, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाप।